व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व मलिही फ़त्तबऊ अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। गुज़िश्ता आयात में पिछली कौम का बनी इसराइल से लेकर लूत अलैहिस्सलाम तक और हज़रत इब्राहिम तक जिक्र हुआ। अब यहाँ उन वाक़यात की एक कड़ी बनी इसराइल का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कौम समूद, आद, कौम लूत, उन पर अज़ाब और उन कौमों का जिक्र हुआ। अब छठी कौम, उनके बाद तरतीब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल क़िब्ती लोगों का जिक्र है। ये तफसीर से बयान हो चुका अगली आयतों में। रब फरमाता है वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, बेशक हमने मूसा को अपनी आयतों और सरीह गलबा के साथ फ़िरऔन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। आयात से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। असा, पत्थर पे मारना, खुद आपकी ज़ात एक मौजज़ा, असा का अज़दहा बनना, और भी अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए जिसका जिक्र किया। फ़त्तबऊ अम्र फ़िरऔन, तो वो अपनी कौम, तो वो फ़िरऔन के कहने पर चले, क़िब्ती लोग और फ़िरौनी। वमा अम्र फ़िरऔन बिरशीद, और फ़िरौन का काम दुरुस्त न था। वो जाबिर बादशाह था और उसने खुदाई का दावा किया। मुफस्सल तफसील इसकी हो चुकी, मजीद ज़रूरत नहीं है। अब ये सूरह हूद का ततिम्मा है, जो सूरह हूद बयान हुई जिसमें वाक़यात का जिक्र हुआ और इन कौमों पर अज़ाब आया, अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा, इस सारी चीज़ें जिक्र हुई। अब ये सूरह हूद का ततिम्मा है, खुलासा बयान हो रहा है इतने सारे वाक़यात का। और ये आखिरी बयान अंबिया के कड़ियों में आखिरी कड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, जो शुरू भी वहाँ से ख़त्म भी यहाँ हुआ। और चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की तरफ भेजे गए, इसलिए एहतमाम के साथ इनका जिक्र हुआ कि दूसरे लोग कौम की तरफ भेजे गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की तरफ और उनकी कौम दोनों की तरफ भेजे गए। तो कहा वामा अम्र फ़िरऔन बिरशीद, और फ़िरऔन का काम दुरुस्त न था। यक़दुम कौम यौमुल क़ियामा, तो वो अपनी कौम के आगे होगा क़यामत के दिन। सबसे पहले फ़िरऔन को जहन्नम में डाला जाएगा और वो अपनी कौम के आगे होगा, ताकि लोग देखें कि इसे खुदा मानते थे, इसके कहने पर चले और हकीकी माबूद की नाफरमानी की। उन लोगों की ज़िल्लत और रुसवाई के लिए इन्हें डाला जाएगा, पहले इसको डाला जाएगा। देखो जिसे तुम पूछते थे खुदा माना, जिसके कहने पे चले, जबकि अक्ल और नक्ल में उसकी बातें बिल्कुल गलत थी, तो देखो ये तुम्हारा
माना मनाया हुआ जहन्नम में आगे जा रहा है। तो फिरौनी बाद में होंगे, पीछे होंगे, और फिरौन सबसे पहले होगा। का यक़दुम कौमहु यौमल क़ियामा, और वो अपनी कौम के आगे होगा क़यामत के दिन। फ़अौरदहुमुन नार, तो उन्हें दोज़ख में ला उतारेगा। दोज़ख में उन्हें, ये भी आगे और उसकी कौम भी पीछे, तो ये गोया उन्हें दोज़ख में आ उतारेगा। बिअसल विरदुल मौरूद, और क्या ही बुरा घाट है उतरने का, क्या ही बुरी जगह है उतरने की। किसी चीज के हद दर्जा बुराई और उसकी खतरनाक उसका पहलू और उसके जो है बयान करना होता है कि वो कितना खतरनाक है। तो ये बेसा का लफ्ज आता है, बेसल विरदुल मौरूद, और क्या ही बुरा घाट है उतरने का, ताज्जुब का क्या ही बुरा घाट है उतरने का। ऐसी बुरी जगह पर फिरौन और फिरौन यानी जहन्नम में उतारे जाएंगे। वो तुबिउ फी हाज़ी लाना व यौमल क़यामा, और उनके पीछे पड़ी इस जहां में लानत और क़यामत के दिन लानत के मुस्तहिक हुए। बिअसर रिफ़दुल मरफूद, और क्या ही बुरा इनाम जो उन्हें मिला। इनाम सिर्फ उनकी जिल्लत के लिए कहा गया, वरना ये इनाम तो है नहीं। क्या बुरा इनाम, यानी जो सिला दुनिया के कुफ्र का क़यामत में मिला, क्या ही बुरा सिला है उनके कुफ्र का। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैक मिनहा क़ाइमतुम महसीद, ऐ महबूब ये बस्तियों की खबरें हम तुम्हें सुना रहे हैं। आयत हुजूर पे उतर रही है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके ज़माने से हजारों साल पहले के वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि महबूब इन्हें बताएं, आप पे एतराज़ करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात इनको लेकर शुरू में जैसे अर्ज़ किया, एतराज़ किया था, आप बताएं ये कहां से आपको मिला। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सु अलैक, ऐ महबूब ये बस्तियों की खबरें हम तुम्हें सुनाते हैं। बस्तियों से मुराद लूत की बस्ती, नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती, कौम आद और समूद की बस्तियां हम आपको सुनाते हैं। मिना क़ाइमतुम महसीद, कोई कट गई और कोई खड़ी है। उन्हें देखो जरा, उनमें से कुछ बस्तियां ऐसी हैं अल्लाह ने बिल्कुल खत्म कर दिया, कट गई, नामो निशान तक बाकी न रहा। और अगर यकीन नहीं आता तो आज भी कुछ वाक़ियात हैं, शाम में देखो, मक्का से ताइफ तरफ जाते हुए देखो, वो बस्तियां जिन पे अजाब आया आज भी उनके निशानात बाकी हैं, जो बता रहे हैं कि किसी जमाने में यहाँ जालिम लोग आबाद थे, अल्लाह ने उन्हें अजाब की लपेट में लिया, वो तो खत्म हो गए, उनके किस्से खत्म हुए, मगर अल्लाह ने निशानी के तौर पे आज भी उनके टूटे फूटे खंडरात रखे हैं। तो कुछ कट गई जिनका नाम और निशान तक न रहा, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो अजाब आया उन लोगों का नाम तक न रहा और वो अजाब की कोई हालत तो शक्ल तक न रही। मगर बाद में जो लोग हुए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जहां आबाद थी, तो देखो शाम के इलाकों में, हेब्रोन अल खलील के इलाकों में, फिलिस्तीन जाते हुए आज भी उनके जमाने और जालिम बस्तियों के खंडरात मौजूद हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि यहाँ खुदा की नाफरमान कौम आबाद थी, जिसे अल्लाह के अजाब ने लपेट में लिया, वो खत्म हुई। निशानी इबरत के लिए आज भी बाकी रखी गई है। जहां में हरसू है इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, जरा गौर से भी देखा तूने, जो महल थी आबाद वो भैंसू ने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, इबरत की जहाँ तमाशा नहीं। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, और हमने उन पे जुल्म न किया बल्कि खुद उन्होंने अपना बुरा किया। अल्लाह ताला को क्या पड़ी है, रब तो बेनियाज है, मगर ये कि उन लोगों ने खुद अपनी जानों पे जुल्म किया और वो गज़ब इलाही के शिकार हुए। फमा अगनत अनहुम आलियतुहुम अल्लती यदूना मिन दूनिल्लाहि मिन शै लम्मा जा अम्र रब्बिक, तो न बचाया तो हमने, तो क्या उनके माबूद जिन्हें अल्लाह के सिवा पूछते थे, जब अल्लाह का अजाब आया, लपेट आया, अल्लाह की गजब, अल्लाह की पकड़ आई, रब फरमाता है तो क्या
फमा अगनत अन्हुम, तो क्या उनके माबूद जिन्हें अल्लाह के सिवा पूछते थे उनके कुछ काम ना आए? सवाल किया जाए, काम ना आए यानी नहीं आए। लम्मा जाम रब्बिका, जब तुम्हारे रब का हुक्म आया कौम आद पे, कौम सबूत पे, कौम नूह पे, कौम लूत पे जब आया अजाब, तो जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते थे क्या बचाया? सवाल किया जा रहा है, बचाया? यानी देख लो वाकया हकीकत जाहिर ज़हूर है, नहीं बचा पाए। वमा ज़ादुहुम गैर तरतीब, और उनसे उन्हें हिलाक के सिवा कुछ न बढ़ा, यानी सिवाय हिलाकत के उन कौमों के नसीब में कुछ न मिला। अल्लाह के पैगंबरों के खिलाफ हुए, अल्लाह के दीन का मजाक बनाया और खुदा के सामने, अल्लाह के अजाब के सामने आस्तीन चढ़ाई और कहते रहे आतीना बिमा तईदुना, जिसका वादा करते वो ले आओ। तो जब वो आया यौम मौत, वादे काला दिन, अजाब आया, तो क्या हुआ? उन्हें कुछ हाथ आया उन बस्ती वालों को? लूत के किस्से पढ़ो, समूद के किस्से पढ़ो, कौम साले आद के किस्से पढ़ो, क्या हुआ? कुछ हाथ आया? नामो निशान रहा? दुनिया में कोई तारीखी मकाम उनका, कोई उनका वैल्यू रहा? कुछ ना हुआ। फमा ज़ादहुम गैर तरतीब, हाँ बढ़ा तो सिवा खसारा, खसारे और नुकसान के सिवा कुछ ना बढ़ा, कुछ ना बढ़ा सिवाय खसारे के, उन्हें कुछ हाथ ना आया। वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, और ऐसी पकड़े तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है, ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है। ऐसा सख्त पकड़ता है कि दुनिया पे हुकूमत करने वाला फिरौन भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाता। मशरिक और मगरिब में जिसकी हुकूमत का सिक्का है, जब रब पकड़ने पे आता है तो छोटे से मच्छर से उसे जिंदगी की हकीकत समझा देता है। फमा कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, तो ऐसी पकड़े तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है। जब पकड़ता है तो कब तक जालिम अल्लाह की पकड़ से बचता रहेगा? भाई वो तो रहीम और करीम में ढील देता है, मगर कब तक? जब पकड़ आती है। एक जगह रब कहता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, महबूब कहिए तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब पकड़ने पे आता है तो फिर ऐसा पकड़ता है कि दुनिया सारी एक हो जाए मगर रब की पकड़ से छुड़ा ना पाए। ऐसी तेरे रब की पकड़े जब बस्तियों को पकड़ता है। इन अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक कर रही है। इसलिए जब वो पकड़ने पे आता है फिर जालिमों को उनका अंजाम दिखा देता है। इसलिए रब कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना ज़लमू, और जालिम लोग ये गुमान न करे कि अल्लाह ताला उनके जुल्म से बेखबर है। नहीं, अल्लाह ताला उनके जुल्म देख रहा है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम जान लेता है कि अल्लाह कैसी करवट पलटाता है। ये सारे वाक़ियात, ये पूरी तफसीर का खुलासा, ततिम्मा और उसका एंड बयान हो रहा है। जब तक जितने वाक़ियात बयान हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम कौम आद व समूद के उन बस्तियों को उनके गुनाहों पे, कुफ्र पे अल्लाह ने पकड़ा, हिसाब का ततिम्मा है। इन फी ज़ालिका लआयत लिमन खाफ अज़ाबल आखिरा, बेशक इसमें निशानी है उसके लिए जो आखिरत के अजाब से डरे, जिसे आखिरत का यकीन है, आखिरत में अजाब होना है, और जिसे डर है उसके लिए निशानी है। पढ़े वो कौम लूत के हालात, पढ़े वो बनी इस्राइल के हालात, पढ़े वो आद और समूद के हालात। आखिरत का जिसे डर है उसके लिए उसमें निशानियां हैं कि इनके हालात पकड़ के सुधर जाएं, पढ़ के इनके हालात कि कहीं मैं भी अल्लाह की पकड़ का मुस्तहिक न हो जाऊं। किनके लिए है? जो आखिरत का सोचता, जिसे आखिरत का यकीन ही नहीं है, फिर उसका क्या? वो बने फिरा रहे दुनिया में आवारा बनकर, और अल्लाह उसे मोहलत देता है जब तक चाहे, और फिर जब पकड़ता है और फरिश्ते सामने देखता है वो मौत के आखिरी वक्त में, तब उसे यकीन तो आना ही है। मगर ये सारे वाक़ियात इन फी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ अज़ाबल आखिरा, बेशक इसमें निशानी है उसके लिए जो आखिरत के अज़ाब से डरे। डर है, आखिरत का सौदा है, तब तो ये इबरत है, और आखिरत का डर नहीं है तो भी इबरत ही नहीं है। सब चीजों में इबरत की पहली सीढ़ी आखिरत का डर है। ज़ालिका यौमुम मजमू, और ये वो दिन है जिसमें सब लोग इकट्ठा हों। तो फिर डरे, एक तो वहां रुसवाई है,
अपने नाम आमाल पेश होने हैं। और फिर तना नहीं है, यौमुन मजमू, और वो इकट्ठा होने का दिन है। सब लोग खड़े होंगे, लहुन नास, सब लोग खड़े होंगे उस दिन। ज़ालिका यौमुन मशहूद, और वो दिन हाजिरी का दिन है। वो दिन क्या है? हाजिरी का दिन है। वह कोई छुप छुपाया नहीं होगा। और कोई ये भी ना समझे इतना बड़ा मजमा होगा तो पतली गली से निकल जाऊंगा। वहां बालकनी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऐसा तो कुछ है नहीं। रब की निगाह से कौन पोशीदा होगा? कोई ये ख्याल ना करे कि इतना बड़ा मजमा होगा। दुनिया में 2, 4, 10 लाख के मजमे होते हैं तो पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। वहां तो इंसानियत का मजमा होगा। आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में आया सब खड़े होंगे। तो मेरा फिर मैं इतने मजमे में कहीं चला जाऊंगा, ये ख्याल ना करे। ये महज बातिल वहम गुमान शैतानी वसवसा है। तू और कायनात की सारी चीजें अव्वल आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब तेरे रब के सामने, और सब के सामने वो सारे मामला जाहिर ज़हूर होंगे। ज़ालिका यौमुन मशहूद, और वो दिन हाजिरी का है, यानी अब हाजिर होना है। कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा। फरिश्ते जब कब्र से उठने का वक्त आए और चलाया जाए, चलो महशर की तरह। अब कोई कहे नहीं नहीं मेरा इरादा महशर में जाने का नहीं है, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि चलो मीज़ान अमल में तुम्हारे नाम आमाल तोले जाएंगे। नहीं, मेरा इरादा नहीं है भी नाम आमाल तुलवाने का। ऐसा हो नहीं सकता है। ये दुनिया में चलेगा, ये आखिरत रब के हुक्म से है। ज़ालिका यौमुन मशहूद, और ये हाजिरी का दिन है। न चाहते हुए भी वहां हाजिर होना, और नहीं होंगे। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाता है, और यौमा नसूकुल मुजरिमीन, और फरिश्ते मुजरिमों को हाँकते ले जाएंगे। नसूकुल मुजरिमीन, हाँकते, जैसे चरवाहा बकरियां और रेवड़ हाँकता है, हाँकते ले जाएंगे। वमा नुअखिरु इल्ला लिअजलिम मअदूद, और हम उसे पीछे नहीं हटाते मगर एक गिनी हुई मुद्दत के लिए। अगर कभी दुनिया में अजाब नहीं भी आता है, अल्लाह ताला मौखर कर देता है अजाब, तो एक वादा है, फैसले का दिन आखिरत है। जरूरी नहीं है कि हर जालिम को दुनिया में पकड़ा जाए। ये कोई कानून नहीं बनाया है अल्लाह ने, कानून आखिरत का है। जुल्म और जबर की सजा वहां है, दुनिया तो दारुल आमाल है, अमल यहाँ है। आखिरत में सजा और जजा है। तो अल्लाह चाहता है तो इबरत के लिए दुनिया में पकड़ता है। और कोई जालिम अगर दुनिया में न भी पकड़ा जाए तो कोई ये न कहे कि छूट गया। अरे वो दुनिया है, दारुल आमाल है, जजा और सजा का दिन तो आखिर अल्लाह मौखर करता है। हम उसे पीछे नहीं हटाते मगर एक गिनी हुई मुद्दत के लिए। यौमा ला याती तकल्लम नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी फमिनहुम शक़ियुम व सऊद, जब वो दिन आएगा कोई बेहुक्म खुदा बात न करेगा। अल्लाह की हुजूर में जब पेशी होगी रब की बारगाह में, तो वहाँ कोई बगैर इज़्न रब्बी के बाद, अब कोई वहाँ तो चलेगा नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ा गांव का सरमायादार था, जरा जाने तो मैं बात करता हूँ अल्लाह से। ऐसा तो होगा नहीं। ये यहाँ चल सकता है सब, वहां होगा नहीं कि जब मेरा जो है, मैं गांव में 10,000 10 लाख लोगों का सरपंच था, मैं हिंदुस्तान संभालता था, पार्लियामेंट में बैठता था, चलो मैं बात करके देखता हूं रब से क्या मैटर है। ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा कोई ख्याल करता है। और न वहां तो इन सब लोगों को कोई वक़्त नहीं है। हाँ, वहां तो रब के प्यारे हैं, उन्हें बड़े दर्जे हैं, जो महबूबीन है उन्हें दर्जे हैं। और वो भी इस नाजु अदा से कहा जाएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, जाइए गुलामों को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाइए। यही हाल है वहाँ उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को मिटा डाला, लज्जात को मिटा डाला, और खुदा के दीन और खुदा की इबादत और मुस्तफ़ा की इताअत के लिए अपना वजूद तक, अपनी जिंदगी तक मिटा डाली। उन्हें अल्लाह ताला वहाँ वो मकाम मनसब देगा। उनकी बात अलग है, मगर ये आम लोगों की बात है। यौमा ला याती तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी, जब वो दिन आए कोई बेहुक्म खुदा बात ना, सब डर में है। फमिनहुम शक़ियुम व सईद, वो ऐसा क़यामत का मजमा लगा है, उसमें सब जमा है। अल्लाह फरमाता है और उनमें कोई बदबख्त है कोई खुश, उसमें सब है, जालिम व जाबिर सब जमा है। अंबिया भी वहाँ है,
सुलहा भी वहां है, मुरसलीन वहां है, और वो मजमा है, सारे लोग इंसानियत पूरी मैदान हश्र में जमा है। फअम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, तो जो बदनसीब है, बदबख्त हैं, वो तो दोज़ख में, वो तो फैसला सुना दिया गया, जो बदबख्त हैं वो दोज़ख में है। लहुम फ़िहा ज़फ़ीरुम व शहीक़, और उसमें गधे की तरह हैंकेंगे ये लोग। उसमें जब डाला जाएगा बदबख्तों को, मुराद दाइमी काफिर हैं, कुफ्र पे मरे, उन्हें डाला जाएगा, गधे की तरह हाँकेंगे, गधे की तरह रेंकेंगे, और उसमें उनमें गधे की तरह हिकेंगे, और उसमें हमेशा रहेंगे। मा दामती समा वातो वल अर्द, जब तक जमीन व आसमान कायम है, जब तक जमीन व आसमान कायम है, जब तक उसमें रहेंगे। इल्ला मा शा रब्बुक, हाँ जितना तुम्हारे रब ने चाहा। अब वहां तो जमीन व आसमान क्या मुराद, यानी ये बंदों के समझाने के लिए है। हम किसी चीज की बड़ी लंबी मुद्दत बयान करना हो तो कहते जब तक जमीन व आसमान कायम है तब तक यह है, यानी हमेशा अपने लफ्जों में बयान करते हैं। वहां तो जमीन व आसमान, जहन्नम और जन्नत में जब डाला जाए, जमीन व आसमान को कुछ है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है यौम नतवी समा का तय्य सिजिल कुतुब, वो दिन होगा जो तेरा रब आसमान को भी किताब की तरह लपेट के रख देगा। जैसे पढ़ने वाला किताब पढ़कर किताब को लपेट के रख देता है, तेरा रब आसमान और जमीन को लपेट के रख देगा। तो वहां जमीन और आसमान है नहीं, तो क्या मतलब हमेशा की बयान करनी है। गोया हम लोग अपनी जबान में कहते हैं जब तक जमीन और आसमान है, वो यही बयान करना है हमेशा की उन लोगों के लिए है। इल्ला माशा रब, मगर जितना तेरा रब चाहे। इन रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद, बेशक तेरा रब जो चाहे करे। हुकूमत उसकी, वही बादशाह, वही क़हार, वही जब्बार, वही दुनिया का बनाने वाला, खालिक, मालिक, सब उसी का है। जो चाहे करे, फ़आलुन लिमा युरीद। वअम्मल्लज़ीना सुईदू, और जो खुश नसीब हैं, दुश्मनों के बाद दोस्तों का जिक्र हो रहा है, अदू के बाद महबूबीन का जिक्र। वअम्मल्लज़ीना सुईदू, और जो खुश नसीब हुए, फफिल जन्ना, वो जन्नत में, फफिल जन्ना खालिदीना फिहा मा दामती समावातु वल अर्द, उसमें हमेशा रहेंगे जब तक जमीन व आसमान रहें। इल्ला मा शा रब्बुक, मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा। अतान गैरा मजदूद, ये बख्शिश है कभी न खत्म होने वाली, कभी न खत्म होने वाली बख्शिश है। मैंने दर्स हदीस में जन्नत के बयान में जिक्र किया था, जन्नती को एक सबसे बड़ी नेमत मिलेगी जब जन्नत के बागात, फल, फ्रूट, इन सब से लुत्फअंदोज होंगे तो रब तबारक व तआला एक तजल्ली फरमाएगा, और रब फरमाएगा जन्नतियों से आज हम तुम्हें एक नेमत देंगे। जन्नती कहेंगे मौला इतना सब होने के बावजूद भी कोई नेमत है? अल्लाह अल्लाह, रब कहेगा हाँ। जन्नती अर्ज करेंगे मौला वो नेमत क्या है? अल्लाह अल्लाह, रब कहेगा वो नेमत दिया है, खुश हो जाओ, आज के बाद तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज ना होगा, आज के बाद तेरा रब कभी तुझसे नाराज न होगा। वो खालिदीना फीहा ला युखरजूना मिनहा, और आज के बाद तुम कभी भी यहाँ से निकाले नहीं जाओगे। ये दुनिया नहीं है कि एक वक्त मुद्दत वैलिडिटी खत्म हो, किसी चीज की मियाद मुकर्रर खत्म हो तो खौफ हो, नहीं नहीं, जन्नत में दाखिल हो गया फिर निकलना नहीं है। रब उन्हें नेमत देगा, ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, आज के बाद तेरा रब कभी तुमसे नाराज, अब जो करना है करो, अब जो करना है करो, अब तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज ना होगा। वला तुखरजून, और तुम कभी भी अब यहां से निकाले नहीं जाओगे। अब अब्दुल आबा, हमेशा यहां तुम्हें रहना है, ये सबसे बड़ी नेमत हो। अब कभी निकलना नहीं है। यही का अतान गैरा मजदूद, ये बख्शिश है कभी न खत्म होगी। फला तकूफी बिरियत मिम्मा याबुदु हाउलाए मा याबुदूना इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन क़ब्ल। अब देखो मैसेज दिया जा रहा है दुनिया को, ऐ सुनने वाले धोखे में न पड़ इससे जिसे काफिर पूछते हैं। इन लोगों को देखकर धोखे में मत पड़ जाना, ये नेमतें कहीं हाथ से छूट न जाए,
ये एक दायमी इनाम इकराम, खुदा की वहदानियत, उसके दीन पर ईमान, और इसके बदले अल्लाह जो दुनिया से माफिया यानी आखिरत में जो देने वाला है। तो कभी इन चंद लोगों को देखकर, इन बुतों के पुजारियों को देखकर, इन जो हैं माबूदा ने बातिल के परिश्तारों को देखकर कभी तुझे उस रब और उसके दीन में शक ना हो। तो कहा जा रहा है सुनने वाले धोखे में न पड़ उससे जिससे काफिर पूछते हैं मा याबुदुन इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन क़ब्ल, ये तो वैसा ही है जैसे पहले उनके बाप दादा पूछते। बस वैसी रविश पे ये भी चले आ रहे हैं। तो कहीं धोखे में न डाल, कहीं इनकी लज्जतें, दुनिया में उनका ठाठ बाट, दुनिया में उनकी हुकूमत, उनका इक़्तिदार, उनका पावर, उनकी दौलत, उनके मकान और उनका हुस्न जमाल देखकर कहीं ख्याल मत करना। और अल्लाह ना करे कि कभी ये ख्याल करे कि यही सच्चे, अल्लाह ना करे, ये तो वक्ती तौर पर है और अल्लाह ताला ने उनके को दुनिया ही में जन्नत दे दिया है, हमारी जन्नत तो आखिरत है। इसलिए कभी ये सुनने वाले फला तकू फी मिर्यतिम मिम्मा याबुदु हाउलाए, ऐ सुनने वाले धोखे में न पड़ उससे जिसे ये काफिर पूछते हैं। बहुत सारे लोग नादानी में कह देते हैं हमको क्या मिला, बोलते हमें क्या मिला, अरे जो रब के दीन के दुश्मन है देखो वो ठाट बाट में रह रहे। अरे वो कितने साल भाई, कितने साल तक, कब तक रहेंगे? क्या बुढ़ापा नहीं आने वाला? मौत उन पे नहीं आने वाली? क्या उनका रास्ता मलकुल मौत को पता नहीं है? क्या वो रब की पकड़ से बेनियाज है? क्या अल्लाह उन पे नजर नहीं रखे? अरे सब रब की पकड़ में और निगाह रहमान में है। तू शक मत कर, तू जो दीन पे है तू यकीन कर, दुनिया के तख्तो ताज ये हक और खोटे और सच्चे होने की अलामत नहीं आए। रब ने ईमान दिया है उसको पहचान, ये बड़ी कदर है। तो यही है। तो कभी नादानी में लोग कह देते हैं कि क्या होगा, आप तो दौर ऐसा है। एक मौलाना साहब कुछ दिनों पहले तकरीर में कह रहे थे वो दौर आने वाला है कि लोग अपने बच्चों का नाम भी दरमियान वाला रखेंगे ताकि पता ना चले मुसलमान है कि गैर मुस्लिम। वो दौर आ गया, मुसलमान नाम सुनते ही लोग आग बगोला हो जाते हैं। तो वो दौर है जहां इस्लामी तालीम मुकम्मल पहुंची नहीं है, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जिनका उठना बैठना है और उसी आबादियों में रहते हैं। देखिए उनके हाल क्या है, अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखते हैं कि फिर पता लगाना पड़ता है ये मुस्लिम नाम है कि नॉन मुस्लिम। हालात इस दर्जा पहुंच गए हैं। इसलिए कभी इन सारी चीजों में बंदे को शक न रहे, जो दीन है वो दीन हक है और अल्लाह ताला ने दुनिया में वक्ती तौर पे आजमाइश दी है। ये दिन खत्म होने वाला है और एक दिन अल्लाह ताला मोमिनों के लिए लाने वाला है। दुनिया तो चंद दिन की है, चंद घड़ी की है, चंद सातों की है, आखिरत के मुकाबले में उसका कोई वैल्यू नहीं। मगर ये कि कभी कभी बंदा इनकी ठाट बाट को देखकर दिल से अंदर से वो जो है कबीदा खातिर हो जाता। अरे मैं रब को पूछता हूँ, मेरा रब अल्लाह मुझे कुछ न मिला, मैं खसारा, घाटे में, झोपड़े में और तंगदस्त मुफलिस, और जो रब के दीन के दुश्मन है वो तो आलीशान कोठियों में। ये सारी ठाट बाट रब एक जगह फरमाता है, अगर ये अंदेशा ना होता कि लोग उनकी तरफ चले जाएंगे तो रब कहता है मैं इनके मकानों की सीढ़ियां भी सोने की बना दे देता इन्हें, लो दुनिया में बरत लो जितना दिन है। हमारे लिए तो अल्लाह ने एक और दिन रखा है जिस दिन हिसाब का है वो मोमिनों का है। तो ये क्या है, अल्लाह फरमाता ये ऐसा ही है जैसे उनके पहले उनके बाप दादा पूछते थे वइन्ना लमुवफ्फुहुम नसीबहुम गैर मनकूस, और बेशक हम उन्हें उनका हिस्सा पूरा भर देंगे, कमी ना होगी। आज जो कर रहे हैं कर ले, जब हमारे पास आएंगे पूरा पूरा बदला इन्हें भी मिलने वाला है। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तलिफू फीह, और बेशक हमने मूसा को किताब दी तो उसमें फूट पड़ गई। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुज़िया बैनहुम, अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले न हो चुकी होती, तेरे रब की बात पहले न हो चुकी होती, मतलब ये कि रब की ये बात ये कि फैसला क़यामत का दिन है, कयामत के दिन ही फैसला होना है, यही है, ये कानून है। अगर ये कायदा रब का न होता, ये बात न हो चुकी होती, लक़ुज़िया बैनहुम, अभी उनका फैसला हो जाता, अभी फैसला हो जाता। वो जीता जो मोमिन है, वो मरता जो काफिर है।
रब ताला चाहता तो कर सकता था, और इस पे कादिर है कि हाँ जो मोमिन है वो जिंदा रहेगा और जो मोमिन नहीं वो दुनिया में ना रहे। रब इस पे कादिर है, तो पता चल जाता तो सब मोमिन हो जाते। आजमाइश है, ये क्या है? आजमाइश है। इम्तिहान हॉल में बिताया नहीं जाता है, पहले तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता। ये अल्लाह ताला ने इसी तरह की ये हालात बनाए हैं, वरना रब कादिर है। जो रब को गाली दे मर जाए, कादिर है कि नहीं? मगर ऐसी सारी चीजें होगी तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, तो सारी दुनिया मुसलमान हो। आजमाया गया है, गैब पर ईमान लाना है, और ये सारी चीजें पोशीदा रखी है। और अल्लाह ने खुद मुख्तार बंदे को बनाया, मन शा फलयुमिन मन शा फलयुकफिर, जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे। ईमान तुम्हारा फायदा देगा, कुफ्र तुम्हें नुकसान देगा। रब नफा नुकसान से पाक है। इसलिए आखिरत का दिन फैसले का है, तो कहा लौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिया बैनहुम, अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले न हो चुकी होती तो जब ही उनका फैसला कर दिया जाता। जिन्होंने किताब में फूट डाली, यानी बनी इसराइल के पोप पादरी, वइन्नहुम लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, और बेशक वो उसकी तरफ से धोखा डालने वाले शक में है। वइन्ना कुल्लन लम्मा लुवफ़ियन्नहुम रब्बुका अमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर, बेशक जितने हैं एक एक को तुम्हारा रब उसका अमल पूरा भर देगा। कोई ये न कहे कि रब की बारगाह से कमी होगी, बेशी होगी, या ये सारी चीजें रब जो है वो इतना इंसाफ फरमाएगा। देखिए कहता है बेशक जितने हैं एक एक को तुम्हारा रब उसका अमल पूरा भर देगा। इन्नहु बिमा यामलून खबीर, बेशक उसे उसके कामों की खबर है, उसे सब खबर है कौन क्या कर रहा है। इसलिए जो उसके पास जाएगा उसे एक जर्रा बराबर जुल्म न होगा। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करे वो भी देख लेगा वहाँ, जर्रा बराबर जुल्म करे शर करे वो भी देख लेगा वहाँ। फस्तकीम कमा उमिरता, तो ऐ मुसलमानों तुम्हें जैसा हुक्म है तुम मजबूत रहो। अब ये तुम मजबूत रहो और तुम जो है कायम रहो जैसा तुम्हें हुक्म है। वमा तमन ताबा वमन ताबा माँ का वला तत्गो, और जो तुम्हारे साथ रुजूल आया है उसे, और ए लोगो सरकशी न करो। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा है। वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जरा जालिमों की तरफ मत झुकना, जरा उनकी तरफ मत झुकना, न अमल में, न किरदार में, न अकीदे में, न उनके हाव भाव में, जरा मत झुकना। वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू, और जालिमों की तरफ न झुकना। फतमस्सकुमुन नार, कि कहीं तुम्हें भी आग न छू ले, तुम्हें भी आग ना छूले। हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले, हम उसके नबी की रिसालत को मानने वाले, एक आलमगीर मजहब को मानने वाले, जो मजहब हर एतबार से सच्चा आसमानी मजहब है। हमें गैरों की क्या जरूरत, लोग हमें फॉलो करें। अल्लाह ने ऐसा दीन हमें दिया, इसलिए किसी एतबार से न अकीदे में, न अमल में, न तर्ज में, न ढंग में, न उनके अखलाक में, वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू, जालिमों की तरफ जरा मत झुकना। कोई उनकी तरफ चला जाए, त्योहार आते हैं तो हम भी बस उन्हीं की तरह उस त्योहारों में हमारे बच्चे भी पतंग लेकर चल पड़ते हैं। उनके यहाँ दूसरे त्योहार आए हम भी होली खेलने लगे, हम भी जो है दिया जलाने लगे। ये सब गलत सोबतों का नतीजा होता है। बस हम भी अपने यहाँ क्रिसमस डे बनाने लगे। ईसाइयों की स्कूल में पढ़ने का यही नतीजा, भली स्कूल है पढ़िए मगर दीन हमेशा सलामत रहे, मजहब सलामत रहे, पढ़ाई अपनी जगह पर, मगर सबसे असल चीज अल्लाह का दीन है, अल्लाह का दीन है। और ये लोग तो आज मशीनरी की स्कूल हैं, वहाँ जो है भले तालीम भी होती हो, इससे इनकार नहीं है, मगर उनके मजहब पर भी खासा जोर दिया जाता है। जैसे कि वाक़ियात है, वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू, तो जालिमों की तरफ जरा मत झुकना कि फिर तुम्हें भी आग लपेट न पहुंचे, तुम्हें भी आग की लपेट उन्हें तो लेगी, उनका हिस्सा भी तुम्हें भी ना पहुंचे। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और सुन उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई तेरा हिमायती नहीं।
रब के सिवा कोई तेरा हिमायती नहीं। सुम्मा ला तुम सरूर, और न फिर कुछ मदद पाओगे। वकीम सलात व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों, दिन के दोनों किनार यानी फजर और असर, दिन के दोनों किनारों में नमाज कायम रखो। व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, और कुछ रात के हिस्से मगरिब व ईशा। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती। बेशक नेकियां, एक नसीहत की जा रही है, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। मतलब इसी तारीख के तहत उलमा मुफस्सिर फरमाते हैं कि कभी दीदा नादीदा कोई गुनाह हो जाए और कुछ नाफरमानी हो जाए तो उलमा लिखते हैं कि कुछ सदकात कर लेना चाहिए, किसी गरीब को खिला देना चाहिए, किसी यतीम को जो है परवरिश में कफालत में ले लेना चाहिए, या कुछ इबादत कर ले, नमाज पढ़ ले, कुछ नफल पढ़ ले। जब कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद नेकी कर ले। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, बेशक नेकियां ये बुराइयों को ले जाती है, मिटा देती है। कभी खुदा न खास्ता कोई बड़ा गुनाह हो जाए या छोटा ही सही हो जाए, उसके बाद सदका कर दो, उसके बाद कुछ नफल पढ़ लो, नमाज तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, बाबी कोई नेकी कर लो, अल्लाह ताला को पसंद है। रब ताला उस नेकी के बदले जो गुनाह हुआ है उसे माफ कर देता है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। ये सारी चीजें किन के लिए है? जो नसीहत माने उनके लिए सब बयान किया जा रहा है। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ियु अज्रल मोहसिनीन, तो सब्र करो, बेशक अल्लाह नेकों का नेक ज़ाय नहीं करता। सब्र के साथ रहो, कभी उनकी तरफ न झुको, न उनकी तरफ पलको, न किसी एतबार से उन्हें देख कर दिल में हसरत आए हम यहाँ रह गए, वो कहाँ पहुंच गए। अरे वो अल्लाह की वहदानियत के मुनकिर हैं, दहरिया किस्म के हैं। तू यहीं पर जहां है, अल्लाह ने जो दिया उस पर सब्र कर, बेशक अल्लाह नेकों का नेक ज़ाय नहीं करता। फलौला काना मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मा अंजयना मिनहुम वत्तबअल लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। और तो क्यों न हुए तुमसे अगली संगतों में ऐसे जिनमें भलाई का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि जमीन में फसाद से रोकते। हाँ, उनमें से थोड़े थे वही जिनको हमने नजात दी, और जालिम उसी ऐश के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया, और वो गुनहगार थे। अगली संगतें, अगली कौमें जो गुजरी, उनमें चंद लोग नेक हुए, अच्छे हुए, और दीन की दावत, अंबिया की दावतों को कबूल किया, मगर बाकी ज्यादा लोग जालिम बने रहे, ऐश में पड़े रहे। क्यों? वकानु मुजरिमीन, वो जुर्म के आदी बन चुके थे, इल्म इलाही में वो मुजरिम थे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बिला वजह हिलाक कर दे, उनके लोग अच्छे हों। अल्लाह ताला को क्या पड़ी है? अल्लाह ताला ऐसे ही बस्तियों को आबाद कर दे और लोग अच्छे हों? नहीं नहीं, अल्लाह ताला अच्छे लोगों की आबादियां हिलाक नहीं करता। लोग खुद जुल्म पे आमादा होते हैं, अंबिया की दावतों को झुठलाते हैं, रब का मजाक बनाते हैं, तब अल्लाह ताला मुजरिमों की आबादियां हिलाक कर देता है। वरना रब ऐसा नहीं है कि खामा का बस्तियों को हिलाक कर दे जबकि वहां के लोग सालहीन हो। अरे बस्ती के लोग जब सालहीन होते हैं तो अल्लाह उन बस्तियों को आबाद करता है, अल्लाह उन बस्तियों पे रहमत की जो है बरसात करता है। इसलिए रब का कोई नुकसान नफा उससे सारी चीजों से रब पाके खामाखाम अल्लाह ताला बस्तियों को अजाब के लपेट में नहीं लेता है। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, इन सब पे अजाब आए तो क्या ऐसा ही था अजाब? रब को क्या पड़ी है? हाँ, उस बस्ती वाले जालिम हो गए। वलौ शा रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालून मुख्तलिफीन, अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब आदमियों को एक ही उम्मत कर देता, सब मुसलमान होते, एक ही तरह होते, तो फिर मामला ही खत्म हो जाता। मगर नहीं, ये दुनिया दारुल आमाल है, ये सजा और जजा के लिए सारी चीजें हैं। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, और हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे। इल्ला मन रहीम रब्बुक, मगर जिन पर तुम्हारे रब ने रहम किया। वज़ालिका खलक़हुम, और लोग इसीलिए बनाए,
इम्तिहान होगा, इसलिए पैदा किया है। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिंदगी मौत इसलिए अल्लाह ने बनाई है, आजमाएगा। और दुनिया में मोमिन रहे, काफिर रहे, मुशरिक रहे, मजूसी रहे, यहूदी रहे, ये सारे रहेंगे, आजमाया जाएगा। और उन सब में जो अल्लाह के दीन पे चलेगा, अल्लाह ताला इन्हीं के सामने कयामत में जो अजर देगा उन्हें दिखाया जाएगा। ये लोग हैं जो तुम्हारी आबादी में टूटी चप्पल पहन के जाता था, तुम्हारी आबादी में लारी चलाता था, मगर उसका दिल ये दुनिया और आखिरत सबसे बड़ी नेमतों से यानी ईमान की नेमत से माला माल था। तो देख ले उस आबादी का सरमायादार, उस आबादी का एक बड़ा आदमी जिसके पास ईमान न था, उसे मैदान हश्र में बताया जाएगा, देख तेरे आबादी का एक गरीब आदमी आज किस नेमत में है और तू ईंधन के हवाले। यही है वलिज़ालिका खलक़हुम, इसलिए अल्लाह ताला ने लोग बनाए हैं। व तम्मत कलिमतु रब्बिक, और तेरे रब की बात पूरी हो चुकी। सुनो बात क्या है रब की, वो तम्मत कलिमतु रब्बिक, और तेरे रब की बात पूरी हो चुकी। एंड किया, नतीजा क्या, लामलान जहन्नम मिनल जिन्न वल नास अजमाइन, और बेशक जरूर हम जहन्नम को भर देंगे जिन्न और आदमियों से, दबा दबा के भरा जाए। इसलिए मोमिन कम है, कुफार ज्यादा, मुशरिकीन ज्यादा है। अल्लाह ताला जहन्नम को भरेगा, जिन और इनसे भरी जाएगी। इतनी बड़ी बनाई है, जाहिर बात है रब के इल्म में एक एक दर्जा जहन्नम का इतना खतरनाक है कि पत्थर गिराओ तो 70 साल तक जाता रहे, 70 साल तक वो पत्थर तह में जाता रहे। क्यों इतनी बड़ी बनाई, लअमलाना जहन्नम मिनल जिन्न वन नास अजमाइन, जरूर हम जहन्नम भर देंगे जिन्नों और आदमियों से। ताकि इसीलिए दुनिया बनाई है, ज्यादा लोग कलील लोग जो है मोमिन रहे, अक्सर हम ला यालमून, अक्सर लोग उनमें अल्लाह को नहीं जानते, नहीं मानते। तो मोमिनों की तादाद हर जमाने में कम रही है, हर जमाने में कम रही है, और गैर मोमिन ज्यादा रहे हैं। तो जाहिर बात है ये जब ज्यादा है तो जहन्नम में ठूंसा भी ऐसे जाए। अमलाना जहन्नमा मिनल जिन्नति वल इंस वन नास अजमाइन, और जरूर हम जहन्नम भर देंगे। और जरूर रब कहता है मैं जहन्नम भर दूंगा जिन्नों और आदमियों को मिलाकर। व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाई रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, अल्लाह, और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबर सुनाते हैं। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबर सुनाते हैं जिससे तुम्हारा दिल ठहरा रहे। महबूब की तसल्ली के लिए है। ऐ महबूब, ये मक्का वाले अगर ईमान नहीं लाते और आपके तबलीग से और दूर होते जाते हैं, महबूब गमगीन क्यों होते हो? अगले किस्से तो देखिए कैसे कैसे लोग आए। ऐ महबूब, हम सब कुछ तुम्हें ये रसूलों की खबर सुनाते हैं ताकि तुम्हारा दिल बंधा रहे। अल्लाह अल्लाह कितना प्यार करता है महबूब से। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो अपने हबीब से कि महबूब को किस्से सुनाए जा रहे हैं। महबूब तुम गमगीन मत हो, ये सब तुम्हारे इत्मीनान कल्ब के लिए, तुम गमगीन मत हो। तो वो रब अपने महबूब से पता चला कि उस महबूब का मकाम उस रब की बारगाह में क्या है, इतना सब कुछ बयान किया जा रहा है। मानो तभी तो फुआदक, ऐ महबूब तुम्हारा दिल ठहरा है, तुम गमगीन मत हो। अल्लाह अल्लाह, तुम गम में ना पड़ो। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह ताला महबूब के गम का दफे गम का सामान कर रहा है, आप अंदाजा लगाओ जब महबूब का गम रब को पसंद नहीं है, वो महबूब अपने उम्मत के सबसे बड़े गमखार हैं। महबूब उम्मत के सबसे बड़े गमखार हैं। तो फिर महबूब एक उम्मती भी अगर जहन्नम में रहा हुजूर का गुलाम, तो हुजूर को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अल्लाह ताला कहेगा इरफा रासक सल तूता, महबूब सर उठाओ, किसको ले जाना है ले जाओ जन्नत में। तो ये रब ताला महबूब से मोहब्बत करता है। जाअका फी हाज़िही अल हक़ व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मोमिनीन,
और महबूब इस सूरत में यानी सूरह हूद में इस सूरत में तुम्हारे पर हक आया और मुसलमानों को पंदो नसीहत, मुसलमानों को नसीहत की गई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन, कुफार को वाक़ियात बताए गए और बार बार सब्र की अजाब को दिखाकर कौमों के वाक़ियात बनाकर मुसलमानों को नसीहत की जा रही है। फस्तकीम, तुम साबित कदम रहो। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, और काफिरों से फरमाओ तुम अपनी जगह काम किए जाओ, हम अपने काम करने वाले हैं। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तुम राह देखो हम भी राह देखते हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के पास है आसमान और जमीन के गैब। वइलैहि युरजउल अम्र, और उसी की तरफ सब कामों का, वयुरजउल अम्रु कुल्लु, उसी की तरफ सब कामों की रुजू है। फाबदू, उसकी इबादत करो। तवक्कल अलैह, उस पे भरोसा करो। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा तामलून, और तुम्हारा रब तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है, सब देख रहा है कौन क्या करता है। इसलिए सब रब की निगाह और नजर रहमान में है और एक दिन उसका मुकम्मल बदला मिलना है। यहाँ सूरह हूद खत्म हुई, कल से इंशाअल्लाह ताला सूरह यूसुफ, कल से सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया मैंने जुमा के बयान में कई जुमा तक बयान किया था, आप सुन चुके हो, मगर तफसीरी अंदाज में इंशाअल्लाह ताला कल आइंदा के 10 में काफी दिनों तक ये बयान चलेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में इबरत भी है, नसीहत भी है और बेशुमार अल्लाह ताला ने फवाइद रखे हैं ये वाकयात में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हजरत याकूब के शहजादे हैं, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर। एक दौर आता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे दूसरे जो थे वो अपने भाई जनाब यूसुफ को कुएं में डाल देते हैं। फिर एक दौर आता है जिस भाइयों ने जनाब यूसुफ को कुएं में डाला था वो यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए हैं। एक तवील वाकया है और बड़ा लुत्फ भी आएगा आपको इंशाअल्लाह, बड़ा जो है फायदा भी उससे मिलेगा। उसमें काफी नसीहतें और बहुत बारीकी बातें हैं इंशाअल्लाह। अपने नाकिस आलिम हूँ, मैं अधूरा आलिम हूँ, इतना इल्म तो नहीं, मगर मैं अपने एतबार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे, सही कहने, सही सुनने, सही समझने की तौफीक रफीक अता करे। अल्फातिहा।